ओम शांति। आज के भगवत गीता श्लोक क्लास में कल रविवार को 24 तारीख को जो टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का जवाब समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, दैहिक दृष्टि के कारण अर्जुन क्या क्या त्याग करने के लिए तैयार हुए हैं? दैहिक दृष्टि के कारण अर्जुन क्या क्या त्याग करने के लिए तैयार हुए हैं? इसका जवाब है पृथ्वी और त्रिलोक का राज्य त्यागने के लिए तैयार है। इसका जवाब है दैहिक दृष्टि के कारण अर्जुन पृथ्वी और त्रिलोक का राज्य भी त्याग करने के लिए तैयार है। ये जवाब है पहले अध्याय के 35वें श्लोक में। ये जवाब है पहले अध्याय के 35वें श्लोक में। उसके बाद अगला प्रश्न है, गीता के श्लोक नंबर 32 से 38 में भगवान के लिए संबोधित नाम बताएं। गीता के श्लोक नंबर 32 से 38 में भगवान के लिए संबोधित जो नाम है वो बताएं। तो इसमें सबसे पहले है श्लोक नंबर 33 में आया है गोविंद। श्लोक नंबर 33 में नाम आया है गोविंद। श्लोक नंबर 35 श्लोक नंबर 35 में नाम आया है मधुसूदन, अर्थात मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले है कामहंता शिव बाबा। उसके बाद श्लोक नंबर 36 श्लोक नंबर 36 में नाम आया है जनार्दन। जनार्दन अर्थात आर्तनाद करने वाले, अर्थात दुखों के लिए मनुष्य दुखों की मुक्ति के लिए कल्पांत में विशेष प्रार्थनीय मुक्तेश्वर, ये नाम है जनार्दन। और उसके अलावा श्लोक नंबर 37 श्लोक नंबर 37 में नाम आया है माधव। तो ये भगवान के नाम हो गए गोविंद, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, जिसके लिए भक्ति मार्ग में भी बोला जाता है। और शिव बाबा ने भी मुरली में बताया है, जैसे जैसे काम किए वैसे वैसे ही एक ही भगवान के अनेक अनेक नाम भक्ति मार्ग में भी लिए गए हैं। तो ऐसे ही गीता के श्लोक में भी अलग अलग जैसे जैसे काम है वैसे वैसे नाम बोले गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, बेसमझ कौरवों को न मारने के लिए अर्जुन क्यों सोच रहा है? बेसमझ कौरवों को न मारने के लिए अर्जुन क्यों सोच रहा है? तो जो युद्ध भूमि का प्रसंग है, इसमें बार बार जो हमने पिछले हफ्ते श्लोक देखे हैं, श्लोक नंबर 32 से 38 तक, और सारे ही श्लोकों में मोह के कारण ही अर्जुन कौरवों से युद्ध करने में भी पीछे हट रहा है। और दूसरी बात तो यही बुद्धि में आ रहा है कि उनको मार करके मुझे पाप ही लगेगा। एक खास श्लोक नंबर 36 श्लोक नंबर 36 में ये बात बोली हुई है
कि ऐसे जो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव है उनको मारकर हमें क्या सुख होगा, तो ऐसे जो बेसमझ बच्चा बुद्धि है उन्हें मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। श्लोक नंबर 36 में इसका जवाब है, कौरवों को मारने के लिए क्यों सोच रहा है, क्योंकि ये बुद्धि में अर्जुन के उन्हें मार करके हमें पाप ही लगेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, धर्म भ्रष्ट हुए लोग कौन से कर्म में पाप नहीं देखते हैं? धर्म भ्रष्ट हुए लोग कौन से कर्म में पाप नहीं देखते हैं? इसका जवाब है, कुल के नाश का दोष और मित्रों से द्रोह करने में पाप नहीं देखते हैं। कुल के नाश का दोष और मित्रों से द्रोह करने में पाप नहीं देखते हैं। ये जवाब है 38 नंबर श्लोक में। ये जवाब है 38 नंबर के श्लोक में। इसमें बताया है कि ऐसे जो विदेशी लोन से प्राप्त हुए राज्य धनादि के लोभ से नष्ट हुए भिखारी चित्त वाले जो लोग हैं और विदेशियों की हिंसा और व्यभिचार से जो धर्म भ्रष्ट हुए हैं, ऐसे लोग कुल का नाश का दोष और मित्रों से द्रोह करने में पाप नहीं देखते हैं, क्योंकि लोभ के कारण और भिखारी चित्त होने के कारण वैसे ही उनकी बुद्धि नष्ट हुई है, इसीलिए ऐसों को पाप और पुण्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, स्वचिंतन और परचिंतन से संबंधित कोई ज्ञान युक्त कहावत बताएं। स्वचिंतन और परचिंतन से संबंधित कोई ज्ञान युक्त कहावत बताएं। इसका जवाब है, स्वचिंतन के लिए है अंतर्मुखी सदा सुखी, और परचिंतन के लिए जो कबीरदास का दोहा देखा था, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। स्वचिंतन के लिए है अंतर्मुखी सदा सुखी, और परचिंतन के लिए है बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। अगला प्रश्न है, हम स्वर्ग की अनुभूति कब कर सकते हैं? हम माना पुरुषार्थी आत्माएं स्वर्ग की अनुभूति कब कर सकते हैं? उसका जवाब है, आत्मा में तृप्त, आत्मा में प्रीति वाला और आत्मा में ही सदा संतुष्ट ही स्वस्थिति स्वर्ग का अनुभव करता है। हम स्वर्ग की अनुभूति कब कर सकते हैं? इसका जवाब है, आत्मा में तृप्त, आत्मा में प्रीति वाला, आत्मा में ही संतुष्ट स्वस्थिति स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। ये जवाब है तीसरे अध्याय के 17वां और 18वां श्लोक। ये जवाब है अध्याय 3 श्लोक नंबर 17 और 18, जिसे हमने बुद्धि के टॉपिक में देखा था। इसमें पढ़ा हुआ है, हमने अर्थ सिर्फ देखिए कि जो आत्मिक स्थिति में रहने वाला है पुरुषोत्तम संगम युग में, उसको करने और ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता है। ऐसे प्राणी का कोई भी दैहिक प्राणी पर, ऐसे जो ब्राह्मण है उनका कोई दैहिक प्राणी पर कोई कार्य निर्भर नहीं रहता है। और 17वें अर्थात 17 श्लोक में हमने देखा है कि आत्मा में प्रीति वाला आत्मतृप्त जो देह को भूला हुआ है वो आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई इस दुनिया का कार्य शेष नहीं रहता है।
उसके बाद अगला प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा में लगे रहने वालों की शिव बाबा ने क्या गारंटी दी है? ईश्वरीय सेवा में लगे रहने वालों की शिव बाबा क्या गारंटी दिए हैं? इसका जवाब है, शिव बाबा की सर्विस में लगने से अकाल दुकाल में भी भूख नहीं मर सकते हैं। शिव बाबा की सर्विस में लगे रहने वाले अकाल दुकाल में भी भूख नहीं मर सकते हैं। ये तो इसके लिए हमने मुरली पॉइंट देखा है। मुरली तारीख है 16/10/77। मुरली तारीख है 16 अक्टूबर 77। ये मुरली पॉइंट है, बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कब अकाल दुकाल आदि में भी भूख नहीं मरेंगे। अगला प्रश्न है, गीता के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 32 से 38 में अर्जुन की धर्म युद्ध के लिए जो मनस्थिति है, उससे पुरुषार्थियों को क्या सीख मिलती है? गीता के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 32 से 38 में अर्जुन की धर्म युद्ध के लिए जो मनस्थिति है, उससे पुरुषार्थियों को क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर है, जो हमने देखा कि हर श्लोक में अर्जुन मोह के कारण कौरवों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, जबकि ये जानते हैं अर्जुन की कौरवों में आसुरी संस्कार है, दुष्ट युद्ध दुष्ट शासन कर रहे हैं, जिनका चित्त भिकारी हुआ है, उसके बावजूद भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यहाँ इसका उत्तर है, गीता के ये जो श्लोक हमने देखे हैं, उससे जो मनस्थिति हुई है पुरुषार्थी अर्जुन की, इससे पुरुषार्थियों को ये सीख मिलती है कि मोह अंधकार के कारण और देहभान के कारण सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसका उत्तर है, मोह अंधकार और देहभान के कारण सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो श्लोकों में हमने देखा है कि हर श्लोक में अर्जुन के मन में वही स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, बीमार हो रहा है, अपने सगे संबंधियों के प्रति, भाइयों के प्रति गलत कर्म करते हुए भी स्नेह जागृत हो रहा है, मोह जागृत हो रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है और विनाश के समय की क्या बात उसमें आई है? मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है और विनाश के समय की क्या बात उसमें आई है? तो इसका उत्तर है, मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ कुरान में आया है, कयामत के समय खुदा के बंदे मौज में रहेंगे। मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ कुरान में आया है, कयामत के समय खुदा के बंदे मौज में रहेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला है, आत्मिक स्थिति का थोड़ा भी अभ्यास महान भय से रक्षा करता है। आत्मिक स्थिति का थोड़ा भी अभ्यास महान भय से रक्षा करता है। इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, जिसमें हमने देखा श्लोक है ये, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, सेकेंड अध्याय श्लोक नंबर 40। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयात्। और इसका
अर्थ है इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी अर्थात थोड़ा सा अंश भी, थोड़ा भी अगर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस है तो पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों में महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। ये जो आत्मिक स्थिति का थोड़ा सा अभ्यास है, महान भय से रक्षा करता है। इसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट भी सुने थे, जिस सिलेक्टेड पॉइंट में 424 नंबर का, 424 नंबर का, 575 नंबर का और 1096 1096, इसमें बाबा ने आत्मिक स्थिति के थोड़ा सा अभ्यास से विनाश के महान भय से, इविल सोल का प्रॉब्लम होता है, भूत प्रेतों की प्रवेशता होती है, ऐसों से भी रक्षा हो जाती है, ऐसे बताया है। इसके बाद आगे का श्लोक है, प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा में लगे रहने वालों की सब जिम्मेदारी शिव बाबा लेते हैं। ईश्वरीय सेवा में लगे रहने वालों की सब जिम्मेदारी शिव बाबा लेते हैं। इसका श्लोक नंबर है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। इसका श्लोक नंबर है अध्याय 9 श्लोक नंबर 22। ईश्वरीय सेवा में लगे रहने वालों की जिम्मेवारी शिव बाबा लेते हैं। ये श्लोक है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है, जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योति स्वरूप लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए सर्व समर्पित उपासक है, बेहद ड्रामा के नियम प्रमाण उन निरंतर संपूर्ण योगियों के अप्राप्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार मैं कल्पांत के महाविनाश में वहन करता हूँ। अर्थात जो अव्यभिचारी रीति से माना एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस रीति से ही उस साकार निराकार की जो प्रवृत्ति है, साकार में आए हुए निराकार शिव बाबा, उनमें जो ध्यान मग्न होते हैं और तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। सर्व समर्पित उपासक अर्थात तन मन धन सब कुछ जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, ऐसे जो निरंतर संपूर्ण योगी है, उनका जो अप्राप्त वस्तुएं है उनकी प्राप्ति और जो प्राप्त है जीवन में उसकी रक्षा का भार कल्पांत के महाविनाश में भी वहन करते हैं। तो ये है ईश्वरीय सेवा में लगे रहने से उनकी जिम्मेवारी शिव बाबा लेते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, आत्मिक स्थिति से स्वर्ग या शांति कोई भी एक श्लोक बताए। आत्मिक स्थिति से स्वर्ग या शांति की प्राप्ति होती है, इसके लिए कोई भी एक श्लोक बताए। तो जवाब देते समय हो सकता है किसी ने कोई नंबर का श्लोक बताया होगा, इसीलिए इससे रिलेटेड जो 4 श्लोक है वो सारे ही पढ़ेंगे, जिससे स्वस्थिति या आत्मिक स्थिति की निशानियां पता चलती है। इसमें सबसे पहले श्लोक है, स्वस्थिति से जहाँ शांति की प्राप्ति होती है, इसके लिए श्लोक है 5वें अध्याय का 24वां श्लोक।
अध्याय 5 श्लोक नंबर 24। य अंतः सुख अंतरारामः तथा अंतर्ज्योति एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। इसका अर्थ है जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में प्रशांत महासागर जैसा शांत और आनंदित है, वैसे ही आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्म लोक में स्थित हुआ वह योगी ब्रह्म परम ब्रह्म का यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मोनी निर्वाण पद पाता है। अर्थात जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जो बताया आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर होते हैं, वह यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मोनी निर्वाण पद पाते हैं। अर्थात ही तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसके अलावा तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17, इसमें है कि स्वस्थिति से ही स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। जो स्व स्थिति में गया तो स्वर्ग में गया। ये श्लोक है, यह तु आत्मरति एव सादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। ये श्लोक का अर्थ अभी भी हमने देखा है कि जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्म तृप्त है और देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। इसके अलावा तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 18, श्लोक है ये, नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेन इह कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। स्वस्थिति से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसके लिए ये श्लोक है, नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेन इह कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अर्थात यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही न करने से कोई प्रयोजन है और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। अर्थात स्वर्ग में जैसे सारे कार्य प्रकृति करती है, वैसे ही सच्चे जो ब्राह्मण देव है उनकी पालना भगवान बाप ही करते कराते हैं। इसके अलावा 6वें अध्याय का 20वां श्लोक, जो आत्मा में सुख की अनुभूति लेते हैं, आत्मिक स्थिति में ही जो सुख की अनुभूति महसूस करते हैं, 6वें अध्याय का अध्याय 6 श्लोक नंबर 20, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अर्थात जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, जहाँ अपने मन बुद्धि से भ्रू मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप परम पिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। अर्थात जिन्होंने अपना चित्त वशीभूत करके सदा परमात्मा में ही उपराम कर लिया है, जो अव्यक्त अवस्था में है, ऐसी जो आत्माएं है वो भ्रुकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु में स्थित आत्मा को देखते हुए परमात्मा की याद में ही संतुष्ट रहते हैं, तो वो आत्मिक सुख की अनुभूति करते हैं। तो यही आत्मिक स्थिति के द्वारा ही सुख शांति की अनुभूति होती है, उनके लिए और कोई कार्य
शेष नहीं रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुखों को त्याग दिया, वही दुश्मन के रूप में सामने खड़े हैं। जिनके लिए हमने, ये अर्जुन ने बोला है, जिनके लिए हमने राज्य, भोग, सुखों को त्याग दिया, वही दुश्मन के रूप में सामने खड़े हैं। इसका जवाब है श्लोक नंबर 32-33, श्लोक नंबर 32-33। ये श्लोक है, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे है जीवितेन वा एषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे वस्थितः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। श्लोक नंबर 32-33, इसमें ये बात आई है कि जिनके लिए हम राज्य, भोग, सुख ये सब के लिए कर रहे हैं, तो वही प्राणों के दुश्मन बन करके खड़े हैं। तो ये श्लोक है, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे है जीवितेन वा एषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे वस्थितः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात, हे इंद्रिय रूपी गौओं के शासन करता, हमको राज्य से क्या, ऐसे ही भोगों व स्वार्थी जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन संबंधियों के लिए हमने राज्य, भोग और सुखों को अपना घराती समझ चाहा, वही यहाँ दुश्मन बन प्राणों, धन, धाम को त्याग कर धर्म अधर्म के विशाल युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, भाई भाई को मारकर हम सुखी कैसे होंगे? भाई भाई को मारकर हम सुखी कैसे होंगे? इसका जवाब है पहले अध्याय का 35वां श्लोक, श्लोक नंबर है 37। इसमें ये बात आई है कि भाई भाइयों को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। तो ये श्लोक है, तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात, अतः विधर्मियों, विदेशियों में कन्वर्टेड अपने ही बीज व आधारमूल दैवी जन्मों के संबंधियों, जो राष्ट्र की सारी धन संपत्ति धरे बैठे हैं, ऐसे पूंजीपति धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमें योग्य नहीं, क्योंकि भाई भाई बने स्वजनों को मारकर, हे माता पार्वती पति बाबा, धर्म पिताओं में इनके निश्चय की मौत पर हम कैसे सुखी होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पहला प्रश्न है, अर्जुन ने बोला, हमको राज्य से क्या, भोगों व रिक्त स्थान है, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जगह है, जीवन से क्या लाभ? इसका जवाब है, अर्जुन ने बोला, हमको राज्य से क्या, भोगों व स्वार्थी जीवन से क्या लाभ। पहले अध्याय का 33 नंबर, पहले अध्याय का 33वां श्लोक में ये वाक्य आया हुआ है कि हमको राज्य से क्या, हमको राज्य से क्या, ऐसे ही भोगों व स्वार्थी जीवन से क्या लाभ। उसके बाद अगला प्रश्न है,
त्रिलोकी राज्य के लिए भी मैं इन्हें धर्म पिताओं में फिल इन द ब्लैंक डैश डैश की मौत मारना नहीं चाहते हैं। इसका जवाब है त्रिलोकी राज्य के लिए भी मैं इन्हें धर्म पिताओं में अनिश्चय की मौत मारना नहीं चाहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है द्रोण आदि आचार्य भीष्म आदि बाबाए। द्रोण आदि आचार्य भीष्म आदि बाबाए पुत्र फिल इन द ब्लैंक। उसी तरह अनेक संबंधी भी है। इसका जवाब है द्रोण आदि आचार्य भीष्म आदि बाबाए पुत्र मामाए। उसी तरह अनेक संबंधी भी है। इसका जवाब है श्लोक नंबर 34, श्लोक नंबर 34 में द्रोण आदि आचार्य भीष्म आदि बाबाए पुत्र मामाए और उसी प्रकार अनेक तरह के संबंधी भी है। उसके बाद अगला प्रश्न है ब्रह्मलोक में स्थित हुआ योगी परम ब्रह्म का डैश डैश पद पाता है। ब्रह्मलोक में स्थित हुआ योगी परम ब्रह्म का डैश डैश पद पाता है। इसका जवाब है ब्रह्मलोक में स्थित हुआ योगी परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। ब्रह्मलोक में स्थित हुआ योगी परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। ये वाक्य आया है 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में, अध्याय 5 श्लोक नंबर 24। इसका अर्थ अभी हमने पढ़ा था कि आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मलोक में स्थित हुआ वह योगी परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है तुम बच्चे आत्मिक स्थिति से डैश डैश को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तुम बच्चे आत्मिक स्थिति से डैश डैश को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसका जवाब है परम धाम। तुम बच्चे आत्मिक स्थिति से परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। ये हमने बुद्धि के टॉपिक में जहाँ आत्मिक स्थिति द्वारा शांति की महसूसता होती है उसमें ये पढ़ा है कि तुम बच्चे आत्मिक स्थिति से परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। और मुरली में भी ये बात बाबा बोलते हैं। आगे है देहभान छोड़ सदा के लिए डैश डैश की स्थिति वाला बन जा। देहभान छोड़ सदा के लिए डैश डैश की स्थिति वाला बन जा। इसका जवाब है आत्म बिंदु। देहभान छोड़ सदा के लिए आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। उसके बाद अगला प्रश्न है आत्मिक स्थिति से जीवन में फायदे दुनिया वालों को कैसे बताएंगे, संक्षेप में बताएं। आत्मिक स्थिति से जीवन में फायदे दुनिया वालों को कैसे बताएंगे, संक्षेप में बताएं। ये प्रश्न का सार यही है। अभी तक हमने बुद्धि के टॉपिक में और साथ में ही आत्मा का टॉपिक जब से शुरू किया है तब से ही इस बात को ही समझने की कोशिश की है कि वास्तव में देहभान से ही ज्यादा नुकसान होता है। जितने भी मन के टॉपिक में श्लोक आए, देह और आत्मा अलग है
और साथ में ही बुद्धि के टॉपिक में भी जो अभी तक पढ़ते आए कि देहभान के कारण धूल चढ़ जाती है संग के रंग की, उसके कारण ही बुद्धि भी मैली हो जाती है और इसी के कारण ही आत्मा अपना शत्रु बन जाता है। तो दुनिया वालों को पहले इस बात का महत्व समझाना होगा कि देहभान के कारण क्या नुकसान हो रहा है। देह की इंद्रियों के सुख अल्पकाल के हैं, इसी कारण आज सारा संसार दुखी है, क्योंकि जैसे ही सुख इंद्रियों के अल्पकाल के सुख हट जाते हैं वैसे ही मनुष्य दुखी होने लगते हैं। जब ये नुकसान समझ में आएगा तब ही आत्मा और आत्मिक स्थिति उसका महत्व सभी के बुद्धि में बैठेगा। तो ये नुकसान हो गया। आत्मिक स्थिति के विपरीत है देहभान, इंद्रियों का सुख, और इससे फायदा देखना है कि आत्मिक स्थिति से अब जीवन में क्या फायदे हैं। पहले तो समझना है आत्मिक स्थिति क्या है, जिससे हमने बुद्धि के टॉपिक में समझा इस हफ्ते कि आत्मिक स्थिति अर्थात स्वस्थिति। देह जो है, शरीर जो है वो पर है, और आत्मा आत्मिक स्थिति जो मन बुद्धि को लेकर हर जन्म में चलते रहती है। इसीलिए ये स्वस्थिति ही वास्तव में आत्मिक स्थिति है। और ये बनेगी कैसे? तो आत्म ज्योति बिंदु स्टार में जितना मन बुद्धि एकाग्र होगी, देह से मन बुद्धि निकल करके आत्मा ज्योति बिंदु में एकाग्र हो जाएगी तो आत्मिक स्थिति बन जाएगी। और आत्मिक स्थिति जितनी बनती जाएगी उतना ही हम स्वस्थिति के कारण स्वचिंतन करने लगेंगे, जिसे हमने पढ़ा है, समझा है, अंतर्मुखी सदा सुखी। और अंतर्मुखी अर्थात ही आत्मिक स्थिति में जो लीन हो जाते हैं तो वही अंतर्मुखी है, जिसके लिए हमने अभी बहुत सारे श्लोक का अर्थ समझा, पिछले हफ्ते भी समझा है। जैसे 6वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 6 का 20 नंबर श्लोक, उसके अलावा तीसरे अध्याय का 17वां 18वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 17-18। इसमें हमने आत्मिक स्थिति का महत्व समझा है कि आत्मिक स्थिति वाला आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में प्रीति वाला और आत्मा में ही जो संतुष्ट रहता है, उसके लिए वास्तव में दुनिया के कोई भी कार्य शेष नहीं रहते हैं। अर्थात जो आत्मा में ही लीन हो जाते हैं तो उनके लिए इंद्रिय सुखों की कोई परवाह नहीं, तो कुछ मिले या न मिले, कोई कार्य करने या न करने से उनको कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसके अलावा हमने और भी श्लोकों में इस बात को समझा है, जैसे कि दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 45, जिसमें हमने श्लोक पढ़ा था, त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसमें हमने इस बात को समझा है, जैसे दुनिया में लोग शास्त्र आदि का पाठ पढ़ के उससे सुखों को ढूंढते हैं, वेद शास्त्र भक्ति मार्ग के बहुत सारे कर्म कांडों में सुखों को ढूंढने का प्रयास करते, लेकिन बताया कि ये जो वेद शास्त्र है ये भी 3 गुणों से प्रसारित होने वाले हैं, लेकिन आत्म बिंदु में स्थिर जो होते हैं वो सत्व गुण में स्थिर हुए और इस सुख दुखादि द्वंद्व से भी परे हो जाते हैं। और ऐसे जो आत्मिक स्थिति वाले हैं उनकी रक्षा का भार भी स्वयं परमात्मा उठाते हैं, जिसके लिए 9वें अध्याय का 22वां श्लोक भी हमने देखा था कि ऐसे जो आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएंगे, जिनके लिए इस दुनिया के देहभान के कोई कार्य बाकी नहीं रहते हैं, तो उनका भार प्राप्ति या रक्षा का भार स्वयं परमात्मा उठाते हैं। उसके अलावा हमने और भी श्लोक समझा है, दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 40। इसमें
नेहाभिक्रम नाशोस्ति। ये जो श्लोक है इसमें हमने सिलेक्टेड पॉइंट भी सुने हैं कि जो आत्म बिंदु में स्थिर हो जाते हैं तो उनका इस आत्मिक स्थिति का थोड़ा भी अभ्यास विनाश के समय के महान से महान भय से भी रक्षा कर देता है। और साथ में ही जहाँ दुनिया वाले आज भूत प्रेत के प्रभाव से परेशान है, भूत प्रेतों की प्रविष्टा होती है देहभान के कारण, कमजोरी के कारण, तो ऐसी बड़े से बड़ी समस्या से भी आत्मिक स्थिति वाला सहज मुक्त हो सकता है अगर निरंतर वशीभूत चित्त होकर लगातार की आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस है। तो अपने सत संकल्पों से ऐसा वायुमंडल आसपास बन जाता है कि आत्मिक स्थिति वालों के आगे जो सूक्ष्म ज्योति बिंदु की स्थिति है उसके आगे सूक्ष्म शरीरधारियों का और शरीर भी भस्म हुआ सा उन्हें प्रतीत हो जाएगा, जिसमें ऐसी बीमारियों में डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं। कई बार औलिया भी कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति की ऊंची स्टेज जो बिल्कुल ज्योति बिंदु में एकाग्र हो जाते हैं तो वो अभ्यास महान भय से रक्षा करता है। तो इतने सारे आत्मिक स्थिति से जीवन में फायदे हैं। तो ये सारे श्लोकों को जो अभी अभी नंबर बताए, पिछले हफ्ते भी हमने सारे नंबर पढ़े हैं, तो सारे श्लोकों को बार बार समझ करके वैसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जितना हमारी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होगी उतना ही हम औरों को समझाएंगे तो उन पे भी उन बातों का असर होगा। ये हो गया जो इस हफ्ते परीक्षा हुई है उसके जवाब। अभी हम आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है पहले अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 39। श्लोक है कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। इसका संधि विच्छेद देखते हैं एक बार। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। दोबारा देखिए एक बार संधि विच्छेद। कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। अब इसका अर्थ देखते हैं। अस्मात् अर्थात इस, पापात् अर्थात पाप से, जनार्दन अर्थात हे जनार्दन, अस्माभिः अर्थात हम। दोबारा इसी लाइन को देखिए। अस्मात् अर्थात इस, पापात् अर्थात पाप से, जनार्दन अर्थात हे जनार्दन, अस्माभिः अर्थात हम।
निवर्तितुम अर्थात अलग होने के लिए, निवर्तितुम अर्थात अलग होने के लिए। कथम न, कथम न अर्थात क्यों न। ज्ञेयम अर्थात विचार करे, कथम न ज्ञेयम अर्थात क्यों न विचार करे। आगे कुलक्षय कृतम, कुलक्षय कृतम अर्थात कुल के नाश से होने वाले। दोषम अर्थात पाप को, प्रपश्यद्भि अर्थात स्पष्ट देख रहे हैं। कुलक्षय कृतम अर्थात कुल के नाश से होने वाले। दोषम अर्थात पाप को, प्रपश्यद्भि अर्थात स्पष्ट देख रहे हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। इस पाप से हे जनार्दन, हम अलग होने के लिए क्यों न विचार करें। कुल के नाश से होने वाले पाप को हम स्पष्ट देख रहे हैं। इस पाप से हे जनार्दन, हम अलग होने के लिए क्यों न विचार करें। कुल के नाश से होने वाले पाप को स्पष्ट देख रहे हैं। अब जो दुनिया में महाभारत दिखाया जाता है उसमें तो हम समझते आए हैं, महाभारत देखा भी होगा कईयों ने। उसमें यही दिखाया जाता है कि वो कोई स्थूल लड़ाई हुई है कौरवों को मारने के लिए, राज्य के लिए। तो इसीलिए अर्जुन के मन में जो सदाचारी थे उनके मन में उस युद्ध को देख करके बार बार ये बात आ रही है कि इससे सारे कुल का नाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा पाप हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो यहाँ बात है कि इस तरह का जब धर्म अधर्म का युद्ध होगा, सत्य असत्य का युद्ध होगा, इसमें जहाँ सच्चाई दर्शाने की बात आती है तो इसमें यहाँ बात है कि कईयों की स्थिति हिल जाएगी, वो भी उनको दुख पहुंचेगा। कईयों के अपने धर्म पिताओं के प्रति अनिश्चय हो जाएगा। जिन्होंने जिनको गुरु माना है उनके प्रति उनकी भावनाएं टूट जाएगी। और साथ में जिन संस्कारों को लेकर के वो चलते आए हैं, ऐसों को उनके संस्कारों को छोड़ने में जो दुख मिलेगा, तो ये सारा जो दुख है ये पाप हो रहा है, ऐसे पुरुषार्थियों को लगता है। तो इसीलिए ये बात आ रही है कि इससे हम दूर होकर के शांत हो जाए। लेकिन वास्तव में ये तो सत्य असत्य का युद्ध है। इससे दुनिया में जो पापाचार बढ़ा हुआ है, जिससे पतन की ओर सृष्टि जा रही है, तो वास्तव में ऐसे धर्म युद्ध की बात है। ये हम ज्ञान के आधार से और इस श्लोकों में जो अब तक पढ़ते आए हैं उस आधार से समझ रहे। वास्तव में ये पाप नहीं है। यहाँ तो सबको उनके आसुरी संस्कारों से निकलकर, देहभान से निकल करके स्वस्थिति में टिकाने की वास्तव में बात है। अब एक बार इसको क्लैरिफिकेशन सहित समझते हैं। इस संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के पाप से हे जनार्दन, हम सब अलग होने के लिए इस व्यर्थ के झगड़े पर क्यों न विचार करें। क्योंकि समूचे भारतवासी लोगों से जुड़े कुल के नाश से होने वाले ऐसे सन्नद्ध पाप को हम स्पष्ट देख रहे हैं। दोबारा एक बार अर्थ देखिए। इस संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के पाप से हे जनार्दन, हम सब अलग होने के लिए इस व्यर्थ के झगड़े पर क्यों न विचार करें। क्योंकि समूचे भारतवासी लोगों से जुड़े कुल के नाश से होने वाले ऐसे सन्नद्ध पाप को हम स्पष्ट देख रहे हैं। ये सारी जो व्यथा है अर्जुन ही अभी तक बहुत सारे श्लोकों में बोलते आए हैं
और उसमें ये भी बात आ रही है कि इस संसार में जो महाभारी महाविनाश होगा, अर्थात ये जो ज्ञान में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है, सत्य असत्य के बीच की लड़ाई चल रही है, इसे हमने पहले भी समझा कि सबसे पहले तो हर पुरुषार्थी का अपना युद्ध है। ये अपने पुराने संस्कारों से हर पुरुषार्थी युद्ध कर रहा है। साथ में जिन जिन से भी ऐसा हिसाब बना हुआ है ब्राह्मण परिवार में, तो ये बेसिक और एडवांस ब्राह्मणों की भी एक लड़ाई है सत्य असत्य के बीच की। और साथ में ही इसी का असर, जहाँ बताया कि ब्राह्मण दुनिया की ये जो युद्ध है, इसी का असर धीरे धीरे जो पत्तों वाली तीसरी दुनिया है, तो लौकिक दुनिया, इस पे भी होगा। और ये जो महाभारी महाविनाश होने वाला है, तो इसके लिए अर्जुन की बुद्धि में आ रहा है कि हम सब, अर्थात ये तो मुरली में भी बाबा ने बोला है कि महाभारी महाभारत युद्ध से प्रसार हुए बिगर स्वर्ग के गेट तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है। अर्थात हम सब माना सब नंबरवार पुरुषार्थियों को इस महाभारी महाविनाश से, महाभारी महाभारत युद्ध से प्रसारित होना ही पड़ेगा। लेकिन अब देहभान के कारण या पूरी ज्ञान की बातें गहराई से बुद्धि में न होने के कारण अर्जुन की बुद्धि में ये बात आई है, ये संकल्प चल रहे हैं कि इससे अलग होने के लिए ये व्यर्थ का झगड़ा है। यहाँ तो जो बातें चल रही है कि राज्य के लिए, पृथ्वी के लिए, स्वर्ग के लिए हम लड़ रहे, तो इसके लिए ऐसे व्यर्थ झगड़े से हम दूर क्यों न हो जाए। अलग होना माना युद्ध से दूर होना, इस व्यर्थ के झगड़े को हम रोक दे, अर्थात युद्ध ही न करें, क्योंकि समूचे भारतवासी लोगों से जुड़े, कुल के नाश से होने वाले ऐसे सन्नद्ध शब्द का अर्थ हमने पहले भी समझा है कि जो युद्ध सामने खड़ा है, तो निश्चित है ऐसा जो युद्ध है, इस युद्ध से जो कुल का नाश होने वाला है, जिससे हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा, जिसे हम स्पष्ट देख रहे हैं, तो ऐसे युद्ध से दूर होने के लिए हम क्यों न सोचे। जिसके लिए बताया, इसीलिए ही वास्तव में बाबा ने तो बोला है गेट वे टू हेवन, अर्थात महाभारी महाभारत युद्ध से ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे, अर्थात जहाँ सभी की कमी कमजोरियां दूर हो जाएगी, देहभान पूरा नष्ट हो जाएगा, तभी ही आसुरी संस्कारों का विनाश होने के बाद ही स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। तो वास्तव में ये पाप नहीं है, लेकिन अर्जुन को ये बात बुद्धि में न होने के कारण, पूरा गहरा ज्ञान बुद्धि में न होने के कारण ही वो भगवान से ये बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के इस पाप से हम सब अलग होने के लिए इस व्यर्थ के झगड़े पर क्यों न विचार करें। वास्तव में व्यर्थ का झगड़ा नहीं है। कई बार ये बुद्धि में आता है कईयों के कि बेसिक से टकराने की क्या आवश्यकता है, जहाँ भगवान का कार्य चल रहा है तो अपने आप ही पता चलेगा। लेकिन वास्तव में यहाँ बात है कि जहाँ भी आसुरी संस्कार है, कोई अगर गलत कर रहा है तो आसुरी संस्कारों का खात्मा करना जरूरी है, अधर्म का विनाश करना जरूरी है। तो वास्तव में ये कोई कुल का नाश नहीं है। जो सनातन धर्म की परंपराएं नष्ट हुई है, उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए ये सब कुछ जरूरी है। ज्ञान, सबके बुद्धि में बैठना, भगवान के कार्य की प्रत्यक्षता भी जरूरी है। तो वास्तव में पाप नहीं है, देहभान के कारण इसे पाप समझा जाता है। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे दोबारा पढ़ते हैं। इस संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के पाप से हे जनार्दन, हम सब अलग होने के लिए
इस व्यर्थ के झगड़े पर क्यों न विचार करें, क्योंकि समूचे भारतवासी लोगों से जुड़े कुल के नाश से होने वाले ऐसे सन्नद्ध पाप को हम स्पष्ट देख रहे हैं। ये हुआ आज का श्लोक। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इस संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के पाप से हे जनार्दन, हम सब अलग होने के लिए इस व्यर्थ के झगड़े पर क्यों न विचार करें, क्योंकि समूचे भारतवासी लोगों से जुड़े कुल के नाश से होने वाले ऐसे सन्नद्ध पाप को हम लोग देख रहे हैं। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इस संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के पाप से हे जनार्दन, हम सब अलग होने के लिए इस व्यर्थ के झगड़े पर क्यों न विचार करें, क्योंकि समूचे भारतवासी लोगों से जुड़े कुल के नाश से होने वाले ऐसे सन्नद्ध पाप को हम लोग देख रहे हैं। ये है आज का श्लोक। कल हम देखेंगे श्लोक नंबर 40 और उसके अलावा बुद्धि के टॉपिक में ही आगे बुद्धि का दाता कौन है, वो बुद्धि कैसे देते हैं, वो श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, और वैसे उसी ज्ञान के आधार से श्रीमत पर चलने से क्या क्या प्राप्तियां होती है। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।